Hello, future civil servants. Welcome to the 12th March 2022 daily current affairs video for UPSC preparations. We will be looking into the very important current affairs of today's newspaper, which will help you in cracking UPSC. So, the first is Dharma Guardian military exercise. ये मिलिट्री एक्सरसाइज पहले ये धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मिलिट्री एक्सरसाइजेस तीन तरह की होती है। पहली होती है मिलिट्री एक्सरसाइज, दूसरी होती है नेवल एक्सरसाइज और तीसरी होती है एयरफोर्स की एक्सरसाइज। और ये बायलैटरल होती है, ट्राईलैटरल होती है, एंड क्वाड्रिलैटरल ऑल्सो इज देयर। बायलैटरल मतलब दो कंट्रीज के बीच में, ट्राईलैटरल मतलब तीन कंट्रीज के बीच में, क्वाड्रिलैटरल फोर कंट्रीज के बीच में। तो ये धर्मा गार्डियन मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो है बायलैटरल एक्सरसाइज, और वो किसके बीच में है? इंडिया और जापान के बीच में। और इसका वो अभी समाप्त हो गई है, कंक्लूड हो गई है। कहाँ पर हुई थी? बेलगांव में हुई थी। और इस ऐसी मिलिट्री एक्सरसाइजेस का मतलब पर्पस क्या होता है कि एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल कोऑपरेशन, म्यूचुअल सक्सेस, एक दूसरे के कंट्री को डिफेंस का मतलब मदद देना या फिर प्रैक्टिस करना, ये सब ऐसी एक्सरसाइजेस का महत्व होता है। और फिर द कंटिजेंट्स फ्रॉम द टू कंट्रीज शेयर देयर एक्सपर्टाइज, वो दोनों कंट्रीज अपने एक्सपर्टाइज शेयर करती है। ऐसा सिर्फ मतलब टेक्नोलॉजीज, वेपन्स को भी शेयर किया जाता है, एक दूसरे को प्रशिक्षण दिया जाता है और कैपेसिटी बिल्डअप करना, ऐसे एक्सरसाइजेस का पर्पज होता है। तो बस एक्सरसाइज का नाम याद रखना, और बायलैटरल ट्रायलैटरल ये बस याद रखना है, इंडिया जापान एंड बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज। नेक्स्ट इज शुगर एक्सपोर्ट्स इंक्रीजेस। अब बात ये शुगर की क्यों आई है? क्योंकि जो यूक्रेन रशिया का जो क्राइसिस चल रहा है, इसकी वजह से ग्लोबली जो शुगर का मतलब प्रोडक्शन कम हुआ है, तो इंडिया से शुगर उनको मंगवानी पड़ रही है। तो इंडिया के यहाँ के जो शुगर केन के जो फार्मर्स है उनको फ़ायदा होगा। और इसमें दूसरा भी इसका रीज़न ये है कि ग्लोबली क्यों प्रोडक्शन कम हुआ है। तो ब्राज़ील जो दुनिया का सबसे बड़ा शुगर प्रोड्यूसर है शुगर केन का, तो वहाँ पर भी उनकी फसल कम हुई है इस साल। तो दैट्स वाई इंडिया से हमें शुगर एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है, इंडिया को शुगर के एक्सपोर्ट से फ़ायदा होगा। सो यही यही बात है, स्टॉक्स वगैरह एक्सपोर्ट किए जाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट जो नीचे मैंने थर्ड स्टेटमेंट हाईलाइट किया है, इंडिया इज़ द वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट शुगर प्रोड्यूसर। स्टेटमेंट में यूपीएससी प्रीलिम्स में दे सकते हैं कि इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट शुगर प्रोड्यूसर। दिस विल बी रॉन्ग बिकॉज ब्राज़ील इज़ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर एंड इंडिया इज़ ऑन सेकंड नंबर। से ये छोटी चीज़ें याद रखना, छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। अभी ये क्यों न्यूज़ में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मतलब क्या हुआ होता है कि जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स जो होते हैं मेडिटेरियन रीजन में, मेडिटेरियन रीजन मतलब कहाँ का? जो अफ्रीका के ऊपर जो समंदर होता है मिडल में, वो मेडिटेरियन होता है। ये वाला बीच में जो येलो लाइन क्रॉस कर रही है वहाँ से, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो है। और उसका क्या होता है कि ये जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जो स्टॉर्म्स होते हैं वो मेडिटेरियन रीजन से रेन लेके आते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे। क्यों होता है? ये जब समर शुरू होता है तब वो ऐसा सब कुछ होता है। समर में क्या होगा कि जो अफ्रीका पर जो भी मतलब ज़्यादा वहाँ पर धूप ज़्यादा पड़ेगी, सन का डायरेक्ट रेज वहाँ पर पड़ेगा, तो वहाँ पर हीट बढ़ेगी। हीट बढ़ने से वहाँ का जो मतलब इवापोरेशन होगा पानी का, वहाँ के समंदर का, वो इवापोरेट हुए जो एयर है वो ऊपर राइज करेगी, और वहाँ पर हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। सॉरी, इंडिया पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। आई एम रियली सॉरी दैट। ओके, अफ्रीका के ऊपर जो मेडिटेरियन रीजन है वहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और फिर वो हाई हमेशा रूल तो यही कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती है कोई भी चीज़, चाहे करंट हो, चाहे एयर हो, प्रेशर हो, सब कुछ। तो
मेडिटेरियन रीजन से इंडियन की तरफ, इंडिया के यहाँ पर क्या हुआ, लो प्रेशर क्रिएट हुआ, तो वहाँ से रेन बियरिंग स्टॉर्म्स जो है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स मेडिटेरियन से लेके इंडिया तक लाएंगे। तो अभी जो एक दो दिन में हमारे यहाँ थोड़ी छोटी मोटी बारिश जो हो रही, वो इसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का फ़र्क है, इसी वजह से। तो इसका फ़ायदा भी है, कुछ नुकसान भी है। फ़ायदा गेहूँ या ये जो खेती होती है यहाँ पर, कुछ फसलों को ये फ़ायदेमंद है, लेकिन ज़्यादातर इसका नुकसान ही है, क्योंकि राजस्थान के जो सर्वे हुए वहाँ पर इसके क्रॉप्स के जो डैमेज हुए, तो इसी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स की वजह से हुए। ये जो आप बीच में लाल पट्टी जो देख रहे हैं डायग्राम में, वो ट्रॉपिकल एरिया है, इंडिया के बीच से वो से नीचे ऑस्ट्रेलिया के बीच तक, बीच में। ये जो रेड पट्टी, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सूरज का तापमान पहुँचता है, सूरज की रेज डायरेक्ट यहाँ पर पड़ती है, तो इसीलिए इसको ट्रॉपिक्स बोला जाता है। और ट्रॉपिक्स के एकदम बीच में होता है इक्वेटर। इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस यू क्योंकि बोले जाते हैं, क्योंकि वेस्ट में है और हम ईस्ट में। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इज कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। तब कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट क्यों न्यूज़ में? तो यहाँ पर क्या बन रहा था कि एक, अभी आप देखिए, अगर ये कोई न्यूक्लियर प्लांट है, कोई मतलब कुंदनकुलम न्यूक्लियर प्लांट है, तो यहाँ पर जो कुछ भी रोज़ प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगी, तो कुछ वेस्ट तो ज़रूर प्रोड्यूस होगा। तो ये वेस्ट कहाँ पर रखें, कहाँ पर डालें? अगर छोटी मोटी कोई केमिकल फैक्ट्री या वगैरह होती तो कोई किसे मतलब डिस्पोज कर देता, लेकिन ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यहाँ पर यूरेनियम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, एनर्जी जनरेशन होता है। तो यूक्रेन रशिया बोल बोल के यूक्रेन आ रहा है, सॉरी। यूरेनियम, थोरियम, ऐसे खतरनाक जो कुछ भी एलिमेंट्स होते हैं, इनका वेस्ट स्टोर करना इतना आसान नहीं होता। तो यहाँ पर क्या बन रहा था कि अवे फ्रॉम रिएक्टर एक फैसिलिटी बनने जा रही थी न्यूक्लियर वेस्ट को स्टोर करने के लिए। लेकिन कुंदमकुलम विलेज के जो पंचायत है, उन्होंने इसको एक रेजोल्यूशन पास किया और इसको मना कर दिया कि यहाँ पर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि विलेज के जो कुछ भी नागरिक या फिर जो कुछ भी लोग होंगे, तो उनको ये बहुत खतरनाक हो सकता है उनकी लाइव्स के लिए और आसपास के एरिया के लिए। तो फिर ये स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल क्या है? तो अभी मैंने बताया कि जो कुछ भी वेस्ट बना रहता है उसी को स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल बोलते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स में ध्यान रखिए कि मुझे लग रहा है कि ऐसा पूछ सकते हैं, द स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल इज रिलेटेड टू वॉट, नीचे दे जा सकते हैं, डिकम्पोज्ड लीव्स इन फॉरेस्ट, सॉरी स्पेंट फ्यूल बोलेंगे, फिर सिर्फ न्यूक्लियर नहीं बोलेंगे। न्यूक्लियर बोलेंगे तो आपको जल्दी पता चलेगा, क्योंकि ये रिएक्टर का होगा। ऐसा कुछ आपको दे देंगे फंसाने के लिए, इसका याद रखना ये न्यूक्लियर से रिलेटेड है। देन नेक्स्ट इज टाइगर डेंसिटी इन इंडिया, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अभी अभी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने क्या करा है कि एक टाइगर डेंसिटी के बारे में कंसर्न जताया कि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वेस्ट बंगाल में, जो सुंदरबन का आपने पढ़ा होगा, बंगाल टाइगर से बोलते हैं, जहाँ पर ये सुंदरी ट्री बहुत ज़्यादा होती है। ये जो टाइगर दिख रहा है ना ऊपर, ट्री जो है ना, वो सुंदरी ट्री है, इसलिए सुंदरबन एरिया जिसको कहा जाता है। बहुत ही अच्छा ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, लेकिन वहाँ पर टाइगर्स बहुत ज़्यादा है, बंगाल टाइगर्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि ये इतना पोषक है, वो अच्छा रहता है टाइगर्स के लिए, कि उनकी टाइगर की पॉपुलेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इतनी बढ़ गई है कि इसने उस मैंग्रोव की बहुत मतलब कैपेसिटी पार कर दी। और ये कंसर्न क्यों है? कैपेसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अब ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट हो जाएंगे, सर्ज हो रहा है बहुत ज़्यादा। मतलब टाइगर किसी इंसान को खा खा गया, या फिर इंसान ने किसी टाइगर की हत्या कर दी अपनी सेफ्टी के लिए, ऐसा कन्फ्लिक्ट जो होते रहते हैं, मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट उसको बोलते हैं, तो उसमें वृद्धि दिखाई दी है, क्योंकि सुंदरबन एरिया में टाइगर का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, मतलब उसकी कैपेसिटी पार कर दिया। देन ये कौन से फैक्टर होते हैं जो टाइगर डेंसिटी को डिटरमाइन करते हैं? ऑफ कोर्स अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड स्पेस। अगर वहाँ पर खाना होगा, रहने के लिए अच्छी जगह होगी, क्लाइमेट अच्छा होगा, तो डेफिनेटली वहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ेगी। और
tolerance levels exhibited by the locals who live around them to policymakers who decide management strategy. एक टॉलरेंस लेवल होता है लोगों का, वो कितना मतलब उसको सहन कर सकते हैं। और पॉलिसी मेकर्स की भी जो मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज है, उन्होंने इतना फोकस किया कि उसको इतना डेफिनेटली हैबिटेबल प्लेस बना दिया मैंग्रोव्स को, सुंदरबन फॉरेस्ट को, और वहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ गई। तब वे हैज टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट, मतलब ऐसे ऐसा क्या किया जा सकता है कि इस मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट को कम किया जा सकता है। तो आर्टिफिशियली बूस्टिंग द प्रे बेस इन रिजर्व। तो टाइगर को मतलब ज़्यादा, टाइगर बाहर क्यों जाएगा? उसको अगर मतलब वहाँ पर खाने के कम पड़ रही है, खाना कम पड़ रहा है, तो वह बाहर जाएगा खाने के लिए, तो वहाँ पर उसका आदमी से सामना हो जाएगा, तो कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। एक तो टाइगर मारा जाएगा, नहीं तो आदमी मारा जाएगा। तो इसको कम करने के लिए वो रिजर्व में ही उसको आर्टिफिशियली प्रे बेस बना देते हैं, तो वहाँ पर ही उसका खाना वगैरह ये सब उसको प्रोवाइड किया जाएगा। therefore he will not be able to you know go outside and do this conflicts। तो टाइगर कॉरिडोर्स बनाए जा सकते हैं सेफ कनेक्टिविटी के लिए फॉरेस्ट के बीच में। देन ये दो डेटा इंपॉर्टेंट याद रखना कि इंडिया जो है, ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन में 70% जो शेयर है तो इंडिया का है। अभी अभी 2967 टाइगर्स इंडिया में, रॉयल टाइगर्स। देन एंड मध्य प्रदेश हैज़ द हाइस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स एट 526। यू कैन कमेंट दैट अभी आपको पता लग गया कि टाइगर्स मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। कल हमने द एलिफेंट्स की बात की थी, तो आपको कमेंट करना है कि एलिफेंट्स का पॉपुलेशन किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है। यह सवाल 2020 के यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा था। आरबीआई ने अभी अभी एक $5 बिलियन का एक रुपी स्वैप किया है, डॉलर रुपी स्वैप। तो ये क्या होता है एक्चुअली? इकोनॉमी में हमेशा याद रखना, यूपीएससी में हमेशा कंसेप्ट पूछते हैं इकोनॉमी, कि अगर ये कम कर दिया तो इकोनॉमी पे क्या होगा, ये वो हो गया तो इस पर क्या असर होगा। सब इफेक्ट बेस्ड है, मतलब एप्लीकेशन बेस्ड होगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी भी क्या किया है कि $5 बिलियन का डॉलर रुपी स्वैप ऑक्शन किया है। तो ये क्यों किया है? लिक्विडिटी मैनेजमेंट इनिशिएटिव के लिए। लिक्विडिटी क्या होती है? बाजार में कितना पैसा है, लोगों के पास कितना पैसा है, लोगों की खर्च करने की कितनी कैपेसिटी है, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। तो अभी बहुत सारा मतलब लिक्विडिटी ज़्यादा बढ़ गई थी, इसलिए आरबीआई ने ये लिक्विडिटी मैनेजमेंट का इनिशिएटिव कर दिया। लिक्विडिटी ज़्यादा बढ़ गई मतलब क्या बढ़ गया? इन्फ्लेशन बढ़ गया, मतलब महंगाई बढ़ गई। तो इसको कंट्रोल में लाने के लिए आरबीआई ने क्या किया कि मार्केट को डॉलर दिया और मार्केट से रुपया खींच लिया। वो कितना? $5 बिलियन। तो इसलिए ये डॉलर रुपी स्वैप ऑक्शन होता है कि ये सेंट्रल बैंक का एक फंक्शन है जो इन्फ्लेशन को काबू में करता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इट डेफिनेटली हेल्प्स इन लिक्विडिटी मैनेजमेंट। लिक्विडिटी मैनेजमेंट मतलब मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। मनी सप्लाई कंट्रोल होगा तभी इन्फ्लेशन काबू में होगा। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। इट ऑल्सो मतलब अगर ज़्यादा मार्केट में ज़्यादा पैसा है तो महंगाई भी उतनी ही ज़्यादा होगी, अगर पैसा कम है तो महंगाई कम होगी। पैसा ज़्यादा है इसका मतलब क्या है? लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, लोग ज़्यादा शॉपिंग करेंगे, ज़्यादा मॉल जाएंगे, घूमेंगे, ज़्यादा खर्च करेंगे, ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगा। मतलब डिमांड बढ़ेगी ना, अगर पैसा ज़्यादा है तो डिमांड बढ़ेगी। अगर आपकी सैलरी मान लीजिए 10,000 है, तो आप थोड़ी दुबई का टिकट लेके दुबई टूर टूर करके आएंगे। आपकी सैलरी 1 लाख है, तभी यू कैन अफोर्ड ना। दैट्स हाउ इट वर्क्स। देन बस एक इतना ही है, रुपये को खींच लिया मार्केट से। अगर इससे उल्टा भी अगर क्या हो जाएगा कि बहुत ही कम मनी सप्लाई है, बहुत लोगों के पास कुछ पैसा ही नहीं है, तो आरबीआई क्या करेगा? इन मनी सप्लाई बढ़ेगा, डॉलर मतलब खरीद लेगा मार्केट से और उसको रुपया दे देगा मार्केट को। मनी सप्लाई बढ़ेंगे, फिर लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा, ऐसे इकोनॉमिक ग्रोथ भी बूस्ट हो जाएगी।
तो बस आज इसके मतलब आज के करंट अफेयर्स में इतना ही था, इम्पोर्टेंट इतना ही था यूपीएससी के लिए। आप कितनी भी वेबसाइट सर्च कीजिए, बस ढेर सारा कचरा दिया जाएगा, पॉलिटिकल पार्टीज ये सब वो सब, कोई सर्वे हुआ। लेकिन करंट अफेयर्स यूपीएससी के प्रीलिम्स में के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट था। इफ़ यू लाइक द लेक्चर, डू हिट द सब्सक्राइब बटन। विश यू वेरी गुड डे, मेक द डे प्रोडक्टिव।